पाकिस्तान की बात जब आप करते हैं तो पाकिस्तान इस समय अपने आप को एक अलग तरीके से इमेज जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखने की कोशिश करता है कि हमने जी सीज फायर करवाया, अब हमें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। पाकिस्तान में तो मीडिया के जरिए वहां पर नोबेल प्राइज की बात भी की जा रही है कि शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर को नोबेल प्राइज दिया जाए, और नहीं उनकी जो हिस्ट्री निकाली जाती है सर, उसके आधार पर तो वो किसी लायक ही नहीं है। सर मैं एक बात करूंगा, जब आपका शो खत्म होए तो हाँ। आप ऐसा करिए, आप एक पेपर ले लीजिए, उस पर लिखिए नोबेल प्राइज। हाँ। पाकिस्तानियों को दिखा देना कैमरा से, वो ले 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 आजा 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 आजा, ये ले 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 नोबेल प्राइज नोबेल प्राइज। वो आ भी हाँ। जाएंगे। आप भी हाँ। आप हाथ से भी लिख दोगे ना नोबेल प्राइज, कि ये देखो हमें नोबेल प्राइज मिला। सर ये लोग जिहादी हैं। मैं हम्म। आपको कह रहा हूं, दुनिया में सबसे बड़ा इस्लामिक आतंकवाद का जात जो जिसने उसको जन्म दिया, हम्म। जो उसका था, वो इस्लाम मुस्लिम ब्रदरहुड के बाद ईरान रहा, और सेकंड बिगेस्ट अनुयायी है पाकिस्तान। अब आप हम्म। बोलोगे कि अमेरिका जो है ये इस आतंकवादी मुल्क को, आतंकवादियों को टैकल करने के लिए क्यों यूज कर रहा। सर हम्म। जहर से जहर को काटा जाता, लोहा लोहे को काटता है। अगर आपने धुरंधर पार्ट 2 देखी हो, खुजैर बलोच को हमजा आखिर तक क्यों जिंदा रखता है? क्योंकि जहां हम्म। भी कोई गंदा काम कर रहा होता है उसे आगे करता है। हम्म। ये खुजैर बलोच है किसका? अमेरिका का। गंदा हम्म। काम कराता से मुसलमानों को धोखा, उनकी जासूसी कराता, हर काम भी हम्म। पाकिस्तान से कराता। अब बताइए, पाकिस्तान को ये आइडिया भी था कि लेबनान में इजराइल क्या तहलका मचा देगा। अभी किसी की मैयत जा रही थी, कोई हम्म। किसी को दफना रहे थे, सर वहां मैयत पे उन्होंने बम चला के 8 तो वहां मार दिया, तो उनके फोटो लगा दी इसराइल, देखो जी ये मार दिया हमने। तो हम्म। ये तो वहां नरसंहार हो रहा है, ये जो लेबनान में पलायन हो रहा है, ये जो लेबनान पे लिटरली पुल फोर्स पे इसराइल टूटा है, भाई कितने मारे इसका तो अब अनुमान भी लगाना मुश्किल है। पीछे जो अमेरिका ने आपके हजारों लोग मारे, और हम्म। पेस्ट आपने पीट हेगसेथ ने कहा बिल्कुल ग्राउंड इन्वेजन हुआ। तो मुझे बताइए, अगर सर लोगों को मरवाने का नोबेल प्राइज हो कहीं, अगर लोगों की सुपारी लेने का नोबेल प्राइज हो कभी, अगर हम्म। लोगों की मौत का सौदा करने का नोबेल प्राइज हो कहीं, आप पाकिस्तानियों को दे दीजिए। हर वो हाँ। नोबेल प्राइज पाकिस्तानियों को दे दीजिए, क्योंकि ये पूरा दलाल मुल्क है। डॉक्टर जयशंकर साहब ने बिल्कुल उपयुक्त 100% डिस्क्रिप्शन इनका किया। दलाल मुल्क है, इन्हें दलाली मिल जाएगी, इन्हें कमीशन मिल जाएगा। मेरे को तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे, सर खबरें ये आ रही जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में ये क्या कर रहे हैं, जो 2 नंबर के टैंकर होते हैं ना, हम्म। शैडो फ्लीट, हम्म। उन पे ये पाकिस्तानी झंडा और पाकिस्तान का वो झंडा पेंट करके कह रहे कमीशन दो, निकाल लो, पाकिस्तान के नाम से निकाल लो। हम्म। देखिए, मतलब दलाली अपनी का हेरा फेरी, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, ये काम भी इन्होंने शुरू कर दिया। हम्म। भिखारी मुल्क है साहब, खाने को पैसे नहीं है, नहाने को साबुन नहीं है, क्या करेंगे? यही सब काम करने पड़ेंगे, उल्टे सीधे काम ही करने पड़ेंगे। बिल्कुल। ये पाकिस्तान की कहानी है, हमारे दर्शकों को ये जानना जरूरी है। हम्म। फर्जीवाड़े का काम भी इन्होंने शुरू कर दिए जी। हम्म। अच्छा, अब भारत में कुछ लोग जल्दबाजी कर रहे हैं, पाकिस्तान की पीठ थपथपा रहे हैं। भारत में भी ऐसे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं भाई पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो भारत नहीं कर पा रहा है। अभी उन लोगों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि भाई अभी तस्वीर साफ नहीं है, अमेरिका और इजराइल क्या करेंगे वो अभी तक कुछ पता नहीं है। सर ये तो मैं एक ही बात कहूंगा, एक बड़ा फेमस डायलॉग था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, हाँ। ट्रेलर देख के बुकिंग मत करना। हाँ। ये सभी देखिए, जब जियो पॉलिटिक्स का थिएटर समझते हैं सर, हम्म। उसमें कई सारे दाव पेच होते हैं, कई सारी नई चीजें होती। अभी क्या हो रहा था, पीछे 25 दिन का डाटा उठा के देखिए। हम्म। इसराइल को जो नुकसान हो रहा था, 2 चीजों से हो रहा था। एक तो जब वो मिसाइल को इंटरसेप्ट करते थे, बड़े बड़े टुकड़े गिरते थे उससे, हम्म। क्लस्टर यूनिट, जो जो अगर आप मिसाइल को ऊपर भी फोड़ देते हो, उसमें हम्म। छोटे छोटे गोले टाइप निकलते हैं, जहां गिरे वहां फटते थे। बड़े क्षेत्र में छोटी छोटी तबाही करते थे, लोग को जख्मी करते थे, कई बार डेथ भी होती थी। हम्म। और जो मेजर नुकसान हुआ वो कहां से हुआ? जो पास ओवर डे था, जो इसराइलियों का बड़ा त्योहार होता, उस दिन ईरान ने, मैंने आपके चैनल पे कहा था, ईरान ने और हिजबुल्लाह ने मिलकर मिसाइलें चलाई थी। हिजबुल्लाह की तरफ से 200 मिसाइलें आई थी। बिल्कुल। इसराइल कट्स ने तब कहा था, बेटा तुम्हें इसका बदला चुकाना पड़ेगा, हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। हम्म। अब सर मेरी फोर्स यहां भी लगी, यहां भी लगी। देखिए, मैं गाजा में भी लड़ रहा हूं, मैं लेबनान में भी लड़ रहा हूं, मैं हुतियों से भी लड़ रहा हूं, मैं ईरान से भी लड़ रहा हूं। मुल्क में इतना सा हूं, हम्म। आबादी मेरी मात्र इतनी सी है। अब शायद उन्हें कहता यार, ये इस फ्रंट पे जरा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, सीरिया में भी कुछ दिक्कतें चल रही है विज़िवी इसराइली, मैं आपको बताऊं, हम्म। सीरियन फ्रंट भी कभी खुल सकता है। तो उन्होंने अमेरिका को बोला, अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल गए थे, तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, ये जो आपका रिसर्च है, इतने में हम ये वाला फ्रंट ठीक कर देते, इतने हाँ। में ये वाला फ्रंट कर दे, ये ठीक कर देते इन्हें। अगर ऐसा होता तो लेबनान की ठुकाई क्यों होती? और लेबनान को लेके पाकिस्तान कह रहा है जी, अगर सीज फायर खत्म होगा लेबनान को लेके होगा। अमेरिका मुंह ही नहीं खोल रहा, कह रहा कोई बात नहीं, ठीक है। हम्म। आपको लगता है अमेरिका के अप्रूवल के बिना इतना बड़ा हमला लेबनान में होगा? हम्म। आपको लगता है सीज फायर की घंटी बजते 10 मिनट में सर
100 जगहों पे हमला, यानी कि सुनियोजित कार्यक्रम था, पूरी व्यवस्था पहले ही कर रखी थी। उन्हें पता था। अब ये नईम कासिम, जैसे मैं आपके चैनल पे कह चुका हूं, इसको तो 100% मारेंगे। नईम कासिम का बाजा मारा, जो उसका डिप्टी हेड था। नईम कासिम का बॉडीगार्ड मारा। अब नईम कासिम की भी खबर आनी है सर। जिस बिल्डिंग में उसका फ्लैट था, वो पूरी बिल्डिंग गई सर, पूरी बिल्डिंग खत्म कर दी। तो इजरायली अब ये नहीं देख रहे कि कौन मर रहा कौन नहीं मर रहा, क्योंकि जब ये एक लेवल का पार कर लेते ये नहीं देखेंगे। और जहां तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ट्रंप ने कल कही, जो पीट हेगसेथ ने कही, जो नेतन्याहू ने कही, हाँ। हमारे कुछ बुद्धिजीवी कह रहे थे किसी को नहीं पता यूरेनियम कहाँ है, अरे अमेरिका को तो पता ही नहीं, अरे बिना यूरेनियम के क्या होगा। ट्रंप ने कल कहा कि यूरेनियम ये निकाल के देंगे, नहीं तो हम निकाल लेंगे। पीट हेगसेथ ने कहा यूरेनियम की बात हुई, ये निकाल के देंगे, नहीं तो हम निकाल लेंगे। और नेतन्याहू ने कहा कि यूरेनियम हमें पता कहाँ है, हम निकाल के देंगे। और जो मैं आपको कहता था, स्पेस फोर्स अमेरिका का वो फोर्स है जिसमें उनके पास कहीं 100 या 1000 सैटेलाइट है, जो किसी भी जगह पे दुनिया को देख सकते हैं। सर, गाड़ी का, आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट पढ़ लेंगे वो, इतना उनका resolution है। आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी उसका नंबर प्लेट भी पढ़ लेंगे। मतलब तो अब उनकी नजर पूरी फर्दों पे थी। मैं हमेशा से कह रहा हूं, फर्दों कोई नहीं गया, वो साइट कंटेमिनेट हो गई है। और उन्होंने कहा भाई हमारी पूरी, ये जहां यूरेनियम रखा, पूरी नजर है, अगर वहां कोई हरकत हुई हम ठोकेंगे। और ईरान ने एग्री कर लिया, वो यूरेनियम हमें देंगे, सारा एनरिच या नॉन एनरिच, और उन सब पूरी साइटों को डिसमेंटल करना पड़ेगा। 2 दिन पहले मैं आपके चैनल पे ये भी समझा रहा था कि यूरेनियम जो गैस के फॉर्म में होता है 60% एनरिचमेंट पे, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, उससे क्यों नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते, और ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या प्रक्रिया है। देखिए, अगर आप लॉजिकल बात करें, अगर आप फैक्चुअल बात करें, आप साइंटिफिक बात करें, फैक्ट फिगर्स डाटा पे करें, तो शीतल जी चीजों को समझना मुश्किल नहीं है। हाँ, रेटोरिक करना है, एजेंडा चलाना है, चाइना का पैसा कहीं से आ रहा है। सर एक बात बताइए, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक है सर, भारत के ऑपरेशन सिंदूर में यहां कुछ लोग ऐसे बिके हुए हैं जो कह रहे थे भारत हार रहा है, भारत के 5 राफेल गिर गए, क्यों ये लोग नहीं थे। हाँ। ख्वाजा आसिफ ने भारत के एक न्यूज़पेपर को लेके, पब्लिकेशन को लेके कोर्ट नहीं किया भाई, उन्होंने कहा कि 5 राफेल गिर गए। अब मुझे बताइए, अगर इतनी परिस्थिति खराब नहीं थी मेरे भाई, एक बात बताओ, हमें 30 कंट्रियां क्यों डेलीगेशन भेजनी पड़ी। और यहां एक अजीब मानसिकता से आप जूझ रहे हो। पाकिस्तान की हमने ईंट से ईंट बजा दी, सारे एयरबेस ठोक दिए, जहाज उड़ने लायक दे रहा, अभी नूर खान में खड्डे, पाकिस्तान कह रहा हम जीत गए। अब जहादियों को तो यह ना, अगर हम जिंदा हम जीत गए। ठीक तरह उसी तरह से ईरान, भाई तुम्हारे 100-200 कमांडर, 200 लीडर मर गए, तुम पे हजारों गिर गए, सारी नेवी गई, एयरफोर्स गया, आर्मी गए, तब भी हम जीत गए। मतलब ये किस तरह का, या तो ये है कि भाई जब तक हम जिंदा हम जीते पड़े हैं, मौत हो गई तो फिर तो हूरे मिलेगी, वहां से जीत गए, या हम यहां भी जीतेंगे वहां भी जीतेंगे। ये कैसी जीत है। पाकिस्तान जीत गया, ईरान जीत गया, भारत ने गलती कर दी, पाकिस्तान ने ये कर दिया। पाकिस्तान की सर औकात क्या है। पाकिस्तान तो मतलब, पाकिस्तान इज अ पैरासाइट, लीच है पाकिस्तान। ये लोगों के खून पे जीता। कल पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान साहब को फोन करता है, कहता साहब चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, हमने आपका ये कर दिया, हमने ईरान से बात कर ली। उसी पर फोन के बाद उनकी अरामको की पाइपलाइन टूटती है। और परसों मैंने आपके चैनल पे बोला था, जुबेल सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है सर। 12% जीडीपी सऊदी का कंट्रोल करता है। तेल के बाद अगर सऊदी अरबिया में कुछ है, जुबेल है। उसको भयंकर ठोका ईरानियों ने, भयंकर। इतना नुकसान हुआ, सऊदियों ने वहां किसी का जाना बंद कर दिया, पिक्चर बंद कर दी। जो सऊदी से बहरीन 25 किलोमीटर वाला पुल जाता है, उसको बंद कर दिया। इतना नुकसान हुआ सऊदियों का। और ये कह रहा शहबाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, हमने ईरान से बात कर दी है, इंशाल्लाह ये सीज फायर हो गया। अगर सीज फायर हो गया तो ये 23 मिसाइलें और 94 ड्रोन कहां चला रहे हैं, किस अंकल पे चल रहे हैं। कल आपके शो, जो हमारा 5 बजे का शो था, 4:30 बजे आईआरजीसी कहता है आप नो होल्ड्स बार, हम किसी पे भी हमला करेंगे जो अमेरिका का साथी रहा, जो अमेरिका का एलाई रहा, जो अमेरिका का पार्टनर रहा, जहां अमेरिका की बेस है। यानी कि अगर मैं उस मापदंड को देखूं, सब हर जगह तो हमला कर ही रहे ना, फिर सीज फायर कौन सा, कैसा सीज फायर, कड़ा सीज फायर। और जो कल इनका एल्युमिनियम का कारखाना उड़ा, और तेहरान की बात करें आप, करमनशाह की बात करें आप, बंदर अब्बास की बात करें, जितने बड़े शहर और जितने बड़े पोर्ट से, कल रात को भी उन पर बमबारी, आज रात भी उनको जो रात गई है उस पर बमबारी हो। तो सर ये एक रणनीति है, ये एक राजनीति। कई बार होता है, क्रिकेट में होता है ना, जैसे बाउंसर आता तो या तो सर आप छक्का मार लो, हुक कर लो, कई बार आप डक कर दो। जरूरी नहीं हर बाउंसर पे छक्का मारा जाए, और जरूरी नहीं हर बाउंसर को डक किया जाए। वो प्लेयर की कार्यक्षमता पे डिपेंड करता है, वो प्लेयर कितना अच्छा है। ठीक है जी।